हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, अगर आपका विषय हिंदी, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे क्लास 12th के हिंदी अध्याय 11, जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके कवि है विनोद कुमार शुक्ल। इसके हम टॉप 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल आपका ये रहा, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? ऑप्शन ए अधिनायक, ऑप्शन बी प्यारे नन्हे बेटे को, ऑप्शन सी पुत्र वियोग और ऑप्शन डी में दिया है हार जीत। तो दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात प्यारे नन्हे बेटे को। यहाँ पे जो प्यारे नन्हे बेटे को है, इसको किसने लिखा है? तो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। ठीक है, तो पहला करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से 2 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो दोस्तों, दूसरा नंबर में दिया हुआ आपका, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1937 को, ऑप्शन बी 12 फरवरी 1937 को, ऑप्शन सी 20 मई 1934 को, और ऑप्शन डी में दिया है 12 जुलाई 1944 को। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात 1 जनवरी 1937 को। याद रखना है दोस्तों, अर्थात जिस दिन हम लोग पिकनिक मनाते हैं, नया साल मनाते हैं ना, उसी दिन अर्थात 1 जनवरी को इन्होंने, विनोद कुमार शुक्ल ने जन्म लिया था। कहाँ पे जन्म लिया था? तो याद रखना है दोस्तों आप लोग को, मतलब छत्तीसगढ़ में जन्म लिया था। कहाँ पे जन्म लिया था? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे जन्म लिया था दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना। और गाँव का नाम हो जाएगा राज। क्या नाम हो जाएगा? राजनांदगांव। ठीक है ना। इसी गांव में 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ में इन्होंने पैदा लिया था। ठीक है, फिर ये बाद में मतलब ये निवास करने लगे। कहाँ पे पता है आप लोग को? रायपुर में। ये भी छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 3 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 3 नंबर सवाल में दोस्तों आपका ये रहा, प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ रहने वाला है? अर्थात प्यारे नन्हे बेटे को जो लेखक है वो, अर्थात इसका जो कवि है वो कौन है? तो वो है विनोद कुमार शुक्ल। और यही जो है ना, इनका यहाँ पे नायक भी है, अर्थात विनोद कुमार शुक्ल इस कविता के नायक भी है। और ये नायक कहाँ पे रहने वाले हैं? तो छत्तीसगढ़ में, बी में दिया उत्तराखंड में, सी में दिया मध्य प्रदेश में, और डी में दिया हिमाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात छत्तीसगढ़ में। जस्ट अभी आपको मैंने 2 नंबर बताया था। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 4 नंबर को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 4 में क्या दिया है, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए में दिया 1988 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1990 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1992 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया 1994 ईस्वी में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1992 ईस्वी में। आप लोग को याद रखना है, इनको 3 ठो पुरस्कार मिला था। कितना पुरस्कार? 3 ठो मिला था। तो एक ठो तो 1992 में मिला था, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, और 2 को इनको और भी मिला था। वो भी दोनों आप लोग को याद रखना चाहिए। तो एगो का नाम था दयावती। क्या नाम था? दयावती मोदी। कवि शेखर सम्मान, ये जो मिला था 1997 में मिला था। और एगो मिला था 1999 में, जिसका नाम था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अर्थात साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको कब मिला था? तो 1999 में। और 1997 में मिला था दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। याद रखना है। और 1992 में मिला था इनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। ठीक है ना। ये तीनों आपको पुरस्कार याद रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 5 नंबर को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 5 में दिया है, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया? ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया 1997, ऑप्शन बी में दिया 1990, ऑप्शन सी में दिया 1991, ऑप्शन डी में दिया 1993। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, जस्ट मैंने अभी बताया था। ठीक है, 1997 में मिला था। कब मिला था इनको? 1997 में मिला था दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। ठीक है ना। और 1999 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। आप लोग को याद रखना है। और 1992 में आप लोग को तो याद है क्या दिया था, अभी जस्ट 4 में बताया था आप लोग को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 6 नंबर को देख लेते हैं। तो देखिए 6 नंबर में क्या दिया आप लोग का, नौकर की कमीज, नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये सभी क्या है? कहानी है कि प्रबंध काव्य है कि संस्मरण है, और डी में दिया उपन्यास है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात ये सभी उपन्यास है। और ये सभी उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया। आप लोग को याद रखना है। चलिए दोस्तों, हम लोग 7 नंबर को देख लेते हैं। तो देखिए 7 में क्या दिया है, कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? नौकर की कमीज, बी में दिया कंकाल, सी में दिया इरावती, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात नौकर की कमीज। ये जो है ना, किनके द्वारा लिखा गया है? ये उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया। ठीक है। 8 में दिया है, 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए में दिया रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, ऑप्शन बी में दिया दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, ऑप्शन सी में दिया साहित्य अकादमी पुरस्कार, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला था इनको? तो 1999 में मिला था। आप लोग को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। यदि मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना।
और भी अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। अगर पहली बार आए होंगे मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छा वीडियो बना के ला सकूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग 9 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 9 नंबर में दिया है विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया 1971 में, और ऑप्शन बी में दिया 1972 में, सी में दिया 1973 में, और डी में दिया 1974 में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अर्थात 1971 ईस्वी में इसका जो पहला कविता संग्रह था लगभग जय हिंद ये प्रकाशित हुआ था। कब? तो 1971 में, आप लोग को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग 10 नंबर साल को देख लेते हैं। तो देखिए 10 में क्या दिया आप लोग का, तो 10 में दिया था विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे, अर्थात विश्वविद्यालय एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थात किस विश्वविद्यालय में रहे? राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय में, बी में दिया चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में, सी में दिया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, और डी में दिया है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर यहाँ पे सी होने वाला है। चलिए दोस्तों हम लोग इसी तरीके से 11 नंबर को देख लेते हैं। तो देखिए 11 में क्या दिया आप लोग का, तो 11 में दिया है विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ऑप्शन बी में दिया सब कुछ होना बचा रहेगा। ऑप्शन सी में दिया अतिरिक्त नहीं। ऑप्शन डी में दिया है लगभग जय हिंद। तो यही इसका पहला कविता संग्रह है, ठीक है ना, आप लोग को याद रखना है। तो ये 1971 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। और वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह ये 1981 में प्रकाशित हुआ था। और सब कुछ होना बचा रहेगा, याद रखना, ये 1992 में प्रकाशित हुआ था। और अतिरिक्त नहीं ये 2001 में प्रकाशित हुआ था। आप सभी को ये सब याद रखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसी तरीके से 12 नंबर साल को देख लेते हैं। तो देखिए 12 में क्या दिया आप लोग का, तो 12 में दिया है प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है। ऑप्शन ए में दिया है व्यंग्यात्मक शैली में। ऑप्शन बी में दिया है वार्तालाप शैली में। सी में दिया प्रतीकात्मक शैली में, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात वार्तालाप शैली में। ये जो प्यारे नन्हे बेटे को जो लिखा गया है इसमें कवि और कवि की पत्नी अपने बेटी को मतलब बातचीत करते करते ना लोहा के सामान को बहुत सारी चीज़ को मतलब बता देता है कि लोहा यहाँ पे है, वहाँ पे, यहाँ पे, वहाँ पे है, ठीक है। तो अर्थात ये बातचीत अर्थात वार्तालाप हो जाएगा, अर्थात 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग 13 नंबर को देख लेते हैं। तो 13 नंबर में दिया है विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे। 5वें 6ठे दशक में, बी में दिया 6ठे 7वें दशक में, सी में दिया 7वें 8वें दशक में, और डी में दिया 8वें 9वें दशक में। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात यहाँ पे जो विनोद कुमार शुक्ल है ना वो 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में एक कवि के रूप में वो सामने आए। 7वें 8वें बस आपको याद रहना, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर यहाँ पे सी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग 14 नंबर को देख लेते हैं। तो देखिए 14 में क्या दिया है, तो दोस्तों 14 नंबर में दिया आप लोग का है विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विधा का संग्रह है। ऑप्शन ए में दिया नाटक संग्रह, बी में दिया कहानी संग्रह, सी में दिया कविता संग्रह, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कहानी संग्रह, ठीक है ना। ये जो महाविद्यालय है, ठीक है ना, ये क्या है इनका कहानी संग्रह, क्या है यहाँ पे कहानी संग्रह। इसके साथ साथ आपको एक और याद रखना, ठीक है ना, पेड़ पर कमरा, ये भी इनका जो है ना बच्चों कहानी संग्रह, क्या है कहानी संग्रह। तो 14 का राइट आंसर यहाँ पे बी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसी तरीके से 15 नंबर को देख लेते हैं। तो देखिए 15 में क्या दिया है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। ऑप्शन ए में दिया महाविद्यालय, बी में दिया पेड़ पर कमरा, सी में दिया दीवार में एक खिड़की रहती थी, ऑप्शन डी में दिया इंद्रजाल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंद्रजाल, अर्थात महाविद्यालय इनके द्वारा लिखा गया है। पेड़ पर कमरा ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी में दिया है दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे जो है इंद्रजाल इनके द्वारा लिखा नहीं गया, तो इसलिए यहाँ पे 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग 16 नंबर को देख लेते हैं। तो हम लोग 16 नंबर को देख लेते हैं। 16 में दिया है कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। ए में दिया है गंगा तट, बी घास में दुबका आकाश, सी में दिया सब कुछ होना बचा रहेगा, और डी में दिया आंसू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सब कुछ होना बचा रहेगा, ये विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग 17 नंबर को देख लेते हैं। तो देखिए 17 में क्या दिया है, 17 में दिया है विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजनपीठ में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर रहे। मुख्य साहित्यकार पद पर, अतिथि साहित्यकार पद पर, सी में दिया मुख्य संयोजक के पद पर, और डी में दिया मुख्य सलाहकार के पद पर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अर्थात अतिथि साहित्यकार के पद पे रहे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग 18 नंबर को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग 18 नंबर को देख लेते हैं। तो 18 में दिया है विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए में दिया दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, बी में दिया साहित्य अकादमी पुरस्कार,
सी में दिया ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी में दिया आपका रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये इनको नहीं मिला है। जबकि दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार ये भी भेटा है और रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार ये भी भेटे हैं, ठीक है ना। अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको नहीं मिला। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग 19 नंबर को देख लेते हैं। तो 19 में दिया है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी में दिया छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अर्थात छत्तीसगढ़। तो चलिए दोस्तों हम लोग 20 नंबर को देख लेते हैं। तो देखिए 20 में क्या दिया आप लोग का है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है सब कुछ होना बचा रहेगा, बी में दिया है वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह, सी में दिया नौकर की कमीज और डी में दिया असाध्य वीणा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी असाध्य वीणा, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। जबकि सब कुछ होना बचा रहेगा इन्हीं के द्वारा रचित है। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। अस्सी में दिया नौकर की कमीज, ये सभी इनके द्वारा लिखा गया, लेकिन असाध्य वीणा इनके द्वारा लिखा गया नहीं है। तो 20 का सही आंसर यहाँ पे डी होने वाला था। तो चलिए दोस्तों हम लोग 21 नंबर को देख लेते हैं। तो 21 में दिया है मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है। सोना के रूप में, लोहा के रूप में, पत्थर के रूप में और डी में दिया लकड़ी के रूप में। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात लोहा के रूप में। तो चलिए दोस्तों हम लोग 22 नंबर को देख लेते हैं। तो 22 में दिया है कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। ऑप्शन ए में दिया दीवार में एक खिड़की रहती थी, बी में कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, सी में दिया हारे को हरिनाम और डी में दिया है मौत मुस्कुराई। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 23 नंबर को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग 23 नंबर को देख लेते हैं। तो 23 में दिया है विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी। ऑप्शन ए में दिया दीवार में एक खिड़की रहती थी, बी में दिया पेड़ पर कमरा, सी में दिया नौकर की कमीज और डी में दिया खिलेगा तो देखेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नौकर की कमीज। इसी पे फिल्म बनाया गया था, किसके द्वारा, मणिकौल के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। नौकर की कमीज ये एक उपन्यास है, आप लोग को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग 24 नंबर को देख लेते हैं। तो 24 में देखिए क्या दिया है, पत्नी बिटिया को क्या करती है। अर्थात यहाँ पे जो कवि की जो पत्नी है वो बिटिया को क्या करती है, डांटती हैं या पढ़ाती हैं या सुलाती हैं या समझाती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समझाती हैं। यहाँ पे जो कवि की जो पत्नी होती है वो बेटिया को समझाती है कि देखो बेटी यहाँ पे लोहा है, इसमें लोहा लगा है, उसमें लोहा लगा है, इस तरीक़ा से वो समझाती हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग इस तरीक़ा से 25 नंबर को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग 25 नंबर को देख लेते हैं। तो 25 में दिया है पिता बिटिया को क्या करता है। ए में दिया घुमाता है, बी में दिया खिलाता है, सी में दिया सिखलाता है और डी में दिया मारता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात सिखलाता है। अर्थात यहाँ पे कवि और कवि की जो पत्नी है दोनों आदमी उनको मतलब बतलाते हैं कि लोहा यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे कवि सिखाते हैं और उनकी जो पत्नी होती है ना वो समझाती है, ठीक है। तो चलिए आप लोग 26 को देख लीजिए अब। तो 26 में दिया आप लोग का प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। बंदूक का प्रतीक है कि मशीन का प्रतीक है कि कर्म का प्रतीक है और डी में दिया धर्म का प्रतीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्म का प्रतीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब 27 नंबर को देख लेते हैं। तो 27 में दिया है प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता है, कौन रचयिता है इनके प्यारे नन्हे बेटे को, नीरज है या बच्चन है, सी में दिया विनोद कुमार शुक्ल है और डी में दिया अशोक वाजपेयी। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात विनोद कुमार शुक्ल। क्या है ना, प्यारे नन्हे बेटे को इनके रचयिता कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज का अंतिम सवाल 28 नंबर को देख लेते हैं। तो आज का आपका लास्ट सवाल है प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है। अर्थात ये जो है प्यारे नन्हे बेटे को ये कहाँ से लिया गया ये कविता। ऑप्शन ए में दिया है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से लिया गया है, या सब कुछ होना बचा रहेगा इससे लिया गया है, सी में दिया लगभग जय हिंद से लिया गया है और डी में दिया है हिम किरी टीनी इससे लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए अर्थात वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, इसी से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं हिंदी का और भी वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आप लोग कौन सा अध्याय का वीडियो देखना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं उस पर फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।